दोस्तों, अमेज़न जंगल हमारी पृथ्वी का दिल है। मतलब हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल से आता है। आइए जानते हैं अमेज़न जंगल के बारे में कुछ फैक्ट। दोस्तों, अमेज़न जंगल के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेज़न जंगल एक नहीं बल्कि 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा भाग ब्राजील है और इसके बाद 8 देशों में भी फैला हुआ है। क्या आपको पता है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में लगभग 4 मिलियन से भी ज्यादा वृक्ष और यह पेड़ इतने बड़े घने हैं कि यहाँ की जमीन धूप के लिए भी तरस जाती है। मतलब सूर्य की किरण जमीन तक पहुँच ही नहीं पाती है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में जानने से पहले आप अमेज़न रिवर के बारे में जान लीजिए। अमेज़न रिवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नदी है। अगर पानी की स्टोरेज की बात करें तो अमेज़न रिवर दुनिया का सबसे बड़ा नदी है और दुनिया का 20% नदी अमेज़न के रिवर में जाके मिलती है। और बारिश के दिनों में जब नदी में पूरा पानी भर जाता है तो कहीं कहीं नदी की चौड़ाई इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इस छोर से उस छोर का पता ही नहीं चलता। लगता है कि हम कोई ओशन देख रहे हैं। अब बात करते हैं अमेज़न जंगल के 5 सबसे खतरनाक जानवर के बारे में। नंबर 1, बुलेट एंट। बुलेट एंट एक ऐसी चींटी है जो देखने में बहुत छोटी होती है। आपने चींटी तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन बुलेट एंट जैसा नहीं देखे होंगे। यह देखने में बहुत छोटी होती है, लेकिन इसका डंक बहुत ही खतरनाक होता है। इस चींटी को काटना किसी गोली लगने का समान होता है, जिसे सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसलिए बुलेट एंट कहा जाता है। और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। नंबर 2, वाइल्ड वाटर रिवर। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में एक ऐसी नदी है जिसका टेम्परेचर लगभग 110 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसमें कहीं कहीं पानी उबलता हुआ दिखाई देता है। यह पानी बहुत ज्यादा ही गर्म होता है। यहाँ की कुछ जनजाति लोग, अगर किसी जनजाति वासी की मौत हो जाती है तो उस बॉडी को जलाने के बजाय दफनाया जाता है। नंबर 3, एनाकोंडा। एनाकोंडा सांप अपने बॉलीवुड मूवी में बहुत बार देखा हो, जिसमें एक ही जगह कई बड़े बड़े सांप जंगलों में घूमते रहते हैं और इंसान को डायरेक्ट ही निकल जाते हैं। लेकिन रेन फॉरेस्ट के जंगल में इतना बड़ा एनाकोंडा नहीं पाया जाता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में जो एनाकोंडा पाया जाता है उसकी लंबाई लगभग 30 से 40 फीट होता है और इसका जहर तो नहीं होता है, लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। ये छोटे बड़े जानवरों को निकलते ही खा लेता है और ये एक बार अगर किसी जानवर का निकल कर खा ले तो लगभग महीने भर ये बिना खाए रह सकता है। नंबर 4, पॉइजनस फ्रॉग। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में लगभग 120 प्रकार के जहरीले मेढक भी पाए जाते हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर होता है। लेकिन एक मेढक लगभग 10 लोगों को मारने लायक जहर पाया जाता है। यह कई कलर में पाया जाता है और बारिश के दिनों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। यदि आप अमेज़न के जंगल में घूमने जाते हैं तो इस मेढक को देखते ही बहुत दूर हो जाते हैं, क्योंकि बहुत जहरीला होता है। नंबर 5, ईगल। अमेज़न रेन फॉरेस्ट के जंगल में एक ईगल पाया जाता है जो बहुत ही खतरनाक और फुर्तीला होता है। इसका साइज इतना बड़ा होता है कि केवल उसके पंख की लंबाई 3 फीट से भी ज्यादा होता है और इसका वजन 5 से 6 किलो तक होता है। ये अपने पंख में दुगुना वजन अपने पंखों में पकड़कर उड़ सकता है, जिसके कारण ये अपना फेवरेट शिकार बंदर को बनाता है। लेकिन ये प्रजाति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत की सबसे 10 बड़ी नदी के बारे में? आज मैं आपको बताऊंगा भारत की सबसे 10 बड़ी नदी के नाम क्या है। दोस्तों, भारत में लगभग 200 से ज़्यादा नदियाँ हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे बड़ी नदियाँ हैं, उसके बारे में शायद आपको पता होगा या नहीं। आइए जानते हैं भारत की 10 सबसे बड़ी नदी के बारे में। नंबर 1, सिंधु नदी। सिंधु नदी एशिया की सबसे बड़ी नदियों में एक है, जिनका उद्गम भारत में हिमालय से होता है। इस नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर तक है। नंबर 2, ब्रह्मपुत्र नदी।
ब्रह्मपुत्र नदी का एक नाम सेब पर रखा गया है, जिसका मतलब होता है ब्रह्मा का पुत्र। यह नदी तिब्बत से निकलती है, जिसकी कुल लंबाई करीब 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत को बांग्लादेश और चीन से जोड़ती हुई बहती है। नंबर 3, गंगा नदी। गंगा नदी का भारतीय इतिहास में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी माना जाता है, जिसकी लंबाई करीब 2510 किलोमीटर है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और माना जाता है कि इसका पानी इतना पवित्र है कि यह कभी खराब नहीं होता और लोग इसे भरकर अपने घर में रखते हैं। नंबर 4, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के त्र्यंबक पर्वत से निकलती है, जो करीब 1450 किलोमीटर लंबी है। यह नदी महाराष्ट्र से निकलकर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए बांग्लादेश की खाड़ी में जाकर मिलती है। गोदावरी नदी भी काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है। तेलुगु के बोध शब्द से इस नदी का नाम रखा गया है। इसका मतलब होता है मर्यादा। नंबर 5, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ों से निकलती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई 1200 किलोमीटर की है। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलकर महाराष्ट्र से होती हुई अरब सागर में जाकर मिलती है। नंबर 6, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का उद्गम महाराष्ट्र के एक गांव से होता है। इस नदी की कुल लंबाई करीब 1200 किलोमीटर लंबी है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। इन चारों राज्यों के लिए कृष्णा नदी का पानी इस्तेमाल किया जाता है। कृष्णा नदी महाबलेश्वर की पहाड़ियों से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नंबर 7, यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड के यमुनोत्री गले शिखर से निकलकर हरियाणा की सीमा से होते हुए दिल्ली और आगरा से होते हुए इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है। ये नदी की कुल लंबाई करीब 11 से 12 किलोमीटर है। नंबर 8, महानदी छत्तीसगढ़ रायपुर के पास स्थित सिहावा की पहाड़ियों से निकलती है, जिसमें कई नदियों का संगम होता है और इसी कारण इसे महानदी कहा जाता है। इस नदी का कुल लंबाई करीब 800 किलोमीटर है। नंबर 9, कावेरी नदी। कावेरी नदी ब्रह्मपुत्र के पहाड़ों से निकलती है और कर्नाटक और तमिलनाडु से होती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इस नदी की कुल लंबाई 760 किलोमीटर है। नंबर 10, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है, जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर गुजरती हुई अरब सागर में खंपात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ताप्ती नदी की कुल लंबाई करीब 720 किलोमीटर है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारा वीडियो आप तक पहुंचे।